हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ड पावर मेड इजी का सेशन नंबर 8 चालू करेंगे। उसमें सिर्फ 2-3 वर्ड रूट्स रहेंगे जो मेन रोल रहेगा जिनका, एंड उससे रिलेटेड 9 से 10 वर्ड्स हम आज लर्न करेंगे। लेट्स बिगिन विद दैट। एज यूजुअल फर्स्टली हम अपने वर्ड रूट्स देख लेते हैं। तो आज के हमारे वर्ड रूट हैं साइके। साइके मतलब होता है माइंड। ये तो काफी बार हमने पढ़ चुका है तो रट गया होगा एकदम से, राइट। साइके, माइंड। सोमा, सोमा आज का न्यू वर्ड रूट है जिसका मतलब होता है बॉडी। देन थर्ड वर्ड रूट है हमारा जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब है बर्थ या फिर ओरिजिन। देन नेक्स्ट वर्ड रूट है पैथ या पैथोज, जिसका मतलब होता है डिसीज या तो कोई भी सफरिंग। तो ये थे आज के 4 वर्ड रूट्स। अब इनसे रिलेटेड हम वर्ड्स देखेंगे। ओके, आज का हमारा सेशन 8 का पहला वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी काफ़ी रेपिटेटिव वर्ड हो चुका है अब इस टाइम पे, क्योंकि हम पिछले सेशंस में भी काफ़ी बार ये सब पढ़ चुके हैं, इस वर्ड को देख चुके हैं। तो डायरेक्ट अगर मीनिंग को बताऊं मैं इसकी, तो साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। देन सेकेंड है हमारा वर्ड साइके। साइके हमारा वर्ड रूट था जिसका मतलब था माइंड। तो साइके का मीनिंग अगर हम थोड़ा डीप सेंस में देखें, है ना, डीपली देखें, तो क्या होगा? द सोल, माइंड, सेल्फ इमेज और पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, या फिर वंस इनर और मेंटल लाइफ को हम साइके बोलते हैं। देन थर्ड वर्ड है हमारा साइकिक। साइकिक भी माइंड से रिलेटेड होगा। तो साइकिक क्या हो? रिलेटेड टू माइंड और हैविंग स्ट्रेंज एंड अननेचुरल मेंटल एबिलिटीज। थोड़ा सा दिमाग से जिसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, मेंटल इलनेस होती है, वो साइकिक होते हैं। देन कम साइकोपैथ। साइको मतलब हमने माइंड पढ़ा, पैथ मतलब हमने डिसीज पढ़ा। तो माइंड की इलनेस को हम क्या बोलेंगे? साइकोपैथ। तो साइकोपैथ वैसे लोग होते हैं जो मेंटली इल होते हैं। तो पर्सन हु इज मेंटली इल, who does not care about others and who is usually dangerous or violent। तो जैसे जिसको मेंटल इलनेस होती है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डेंजरस इंसान माना जाता है, राइट, कि कुछ भी कर देता है बिना सोचे समझे, उसका दिमाग तो काम कर नहीं रहता है। सो दैट्स वाई वो लोग डेंजरस होते हैं। दैट्स वाई इसमें ऐसा बोला गया कि हु इज यूजुअली डेंजरस और वायलेंट। तो उन वैसे लोगों को हम किस नाम से रेफर करेंगे? साइकोपैथ। देन कम साइकोपैथी। साइकोपैथी भी वही हुआ, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं उसको हम साइकोपैथी बोलते हैं। देन साइकोसोमैटिक। साइको मतलब हुआ माइंड, सोमा मतलब हमने बॉडी पढ़ा था। तो साइकोसोमैटिक एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस होता है रादर देन फिजिकल। फिजिकल डिस्टर्बेंस यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सोमा मतलब बॉडी होता है, और बॉडी में अगर कोई चोट लगी है तो वो फिजिकल इलनेस हो जाती है, राइट। बॉडी में कुछ चीज चल रहा होता है। लेकिन जब मेंटल होता है तो वो साइके वर्ड से रिलेटेड हो जाता है। साइकोसोमैटिक कॉज्ड बाय मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम रादर देन बाय फिजिकल इलनेस। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा साइको एनालिसिस। माइंड का एनालाइजेशन करना, राइट। तो साइको एनालिसिस मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। किसी को मेंटल इलनेस है, उसका ट्रीटमेंट, उसको सॉल्व करने को हम, उसका मेथड को हम साइको एनालिसिस बोल सकते हैं। देन कम साइकोजेनिक। साइको मतलब माइंड, जेनिक मतलब होता है, जेनेसिस हमने वर्ड रूट पढ़ा जिसका, तो उसका मतलब था बर्थ या ओरिजिन। तो साइकोजेनिक मतलब विच ओरिजिनेट्स इन माइंड। तो मतलब जैसे हम इसमें एक स्टेटमेंट अगर एग्जाम्पल लें तो हम बोल सकते हैं थॉट्स आर साइकोजेनिक, क्योंकि थॉट्स जो होते हैं वो माइंड में ही ओरिजिनेट होते हैं। वो रियलिटी में टर्न होते हैं कि नहीं होते हैं उनका कोई भी ठिकाना नहीं होता, राइट। जो भी माइंड में हम अपना सोचते रहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो रियलिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है वी डोंट नो, बट हम माइंड में चलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं साइकोजेनिक। तो साइकोजेनिक का मीनिंग क्या हुआ? ओरिजिनेटिंग इन माइंड और इमोशंस। देन कम साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी भी इक्विवेलेंट टू साइको एनालिसिस ही है। तो साइकोथेरेपी इज बेसिकली मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ये दोनों सेम ही होते हैं, राइट, एज अ सिनोनिम भी यूज हो सकते हैं। सो दीज वर द 9 वर्ड्स today session. Okay, so we'll see you in the next session now. Till then, take care. Bye bye.